अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने बताया कि श्री तिरुपति बालाजी देवस्थान पर प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग पर विश्व हिंदू परिषद व समस्त हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर हिंदू समाज द्वारा एक जन आक्रोश रैली 28 सितंबर को श्री वार्षणेय क्रीड़ा स्थल से निकाली जाएगी, जो महानगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई श्री वार्षणेय क्रीड़ा स्थल पर संपन्न होगी। क्रीड़ा स्थल पर समस्त हिंदू समाज के लोगों व हिंदूवादी संगठनों द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा व इस प्रकार के कृत्य करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा जाएगा। आगे जानकारी देते हुए मुकेश राजपूत ने कहा कि इस घटना को घृणित व सनातनी हिंदू समाज द्वारा अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थस्थल श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के डाले जाने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे व्यथित व बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। हिंदुओं की आस्था पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। वह भी पुरजोर मांग करती है कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, ये बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एवं न केवल ऐसी घृणित कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही करनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। वह भी लंबे समय से यह मांग करती रही है कि हिंदुओं के देवस्थान, मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने चाहिए, सनातनी हिंदू समाज के द्वारा उनका प्रबंध होना चाहिए। भगवान श्री तिरुपति बालाजी में हुई घटना इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। अहिंदू अधिकारियों की वहां नियुक्ति की वजह से प्रसाद में ऐसी अपवित्रता जानबूझकर लगाई जाती है। इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि हिंदू पूजा स्थान, मंदिर, देवालय समस्त सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए व हिंदू समाज को उनका नियंत्रण व प्रबंधन सौंप देना चाहिए। इसके अंतर्गत और भी कई विषय हैं जिसमें मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग होता है और उन पर अतिक्रमण होता है, उनको बेचा जाता है, हिंदू उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग भी होता है। मंदिरों पर सरकार का या सरकारी अधिकारियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और हिंदू तीर्थयात्रियों की श्रद्धा को किसी प्रकार की ठेस न लगे। हिंदुओं की आस्था के साथ ठीक उसी प्रकार का खिलवाड़ है जैसा मंगल पांडे के साथ हुआ, और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संरक्षक होने के नाते मेरा ये आह्वान है कि सामाजिक परिस्थितियों को और कानून को हाथ में न लेते हुए जो वैधानिक तरीके हैं उसके माध्यम से हम इसके विरोध में उसी क्रांतिकारी तरीके के साथ में 28 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारे इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे इस ज्ञापन की प्रक्रिया को हल्के में ना आंका जाए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम कोई मामूली नहीं है। आस्था और किसी का धर्म भ्रष्ट करना अनजाने तरीके से अभी तक हम दुकानों में देखते आए, जिहाद के माध्यम से देखते आए, है ना। अभी जूस की बात आई, अभी हमारे अलीगढ़ हरिगढ़ की ही बात करें तो एक जज साहब को पानी पिलाने में थूक की बात आई। अब यहाँ पर धर्म तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी ये नहीं है कि यह ठेका किसको दिया गया या वो किस धर्म विशेष का था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मानसिकता में आज अर्थ के पीछे आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसने ऐसा, मुझे लगता है, प्रतीत होता है, मान लिया है कि इस संसार में 5 तत्व नहीं है, 6 तत्व है और छठा तत्व है वो धन है, और उस धन के पीछे वो किसी का भी धर्म भ्रष्ट कर दे और अपने सिद्धांतों को भी बेच दे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जड़मूल से समाप्त कर देना, उसकी ऐसी सोच को, वो एक क्रांतिकारी माध्यम से ही हो सकता है, और उसके लिए हमारा पूरा समूचा समाज जो है वो एकत्र करने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद करता आया है हम करेंगे। और इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ में 28 तारीख को फिर से आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से लेकर के
सरकारी जो हमारा प्रशासन है, तंत्र है, उसके साथ साथ जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट जो है, हमारे जो न्यायपालिका है, वो भी इस बात पे स्वतः संज्ञान ग्रहण करके और हमारे मंदिरों को हमारे संतों के हाथ में सौंपने का निर्णय तत्काल प्रभाव से ले, ताकि सुचारू रूप से कार्य हो सके। इस टाइप की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और ये जो धर्म भ्रष्ट करने वाले क्रियाएं हैं, इन पर अंकुश लग सके। सबने, सरकारी तंत्र ने अपने अंदर ले लिया। क्यों भाई? मंदिर जो है वो हमारी संपदाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमें पता है कैसे चलना है, तो वो संतों को दिया जाए। जो आए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, श्री आर के जिंदल जी से, उनका स्पष्ट कहना था कि भाई जो आय है, उस आय से जो भी मेंटेनेंस मंदिर का है वो। महामंडलेश्वर जी और आचार्य जी ने विषय बताया है। मंदिर से रिलेटेड हरिगढ़ के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है, पूरे सर्व हिंदू समाज से आह्वान किया गया है। 28 तारीख को हम श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एकत्र होंगे। वहाँ पर संतों के और सामाजिक व्यक्तियों के अपने विचार आएंगे। उसके बाद एक रैली के रूप में हम वहाँ से निकलेंगे। रैली अचलताल आर्य समाज मंदिर होते हुए मदार गेट तक पहुँचेगी। वहाँ से फूल वालों में होते हुए दुबे पड़ाव चौराहे पर आएंगे। वहाँ से पुनः रामलीला मैदान पर हम आएंगे। ये इतना छोटा सा एक रैली का प्रदर्शन रहेगा। उसका उद्देश्य यही है, आप पीछे बैनर में भी लिखे हुए कुछ स्लोगन देख रहे होंगे, हिंदू मान मंदिरों के जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बंद करो। और एक सबसे बड़ी बात, जो संवैधानिक अधिकार अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को, धर्म नहीं कहेंगे या पंथ के मानने वालों को दे रखा है, आर्टिकल 30A के माध्यम से हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। आर्टिकल 30A में है क्या? आर्टिकल 30A कहती है, हिंदू धर्म के अलावा जो और भी यहाँ पर धर्म काम कर रहे हैं और उनको मानने वाले लोग हैं, उनके जो भी ऊंचे स्थल है, वहां पे जो भी चढ़ावा आता है, उससे होने वाली आय वो अपने उस मठ के प्रयोग में, उसके साथ साथ उनके मानने वाले लोगों के वेलफेयर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सनातन को मानने वाले और उनके जो मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो सरकार ले ले। क्यों भाई? भाई उस धन का उपयोग जो समाज, हमारा हिंदू समाज उसको दान कर रहा है, उस दान का प्रयोग भी हमारे ही हिंदुओं के कल्याण के रूप में होना चाहिए। तो इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग ये भी है कि आर्टिकल 30A किन्हीं भी कारणों से किसी भी सरकार ने लगाई हो, लेकिन आज की सरकार से हम ये मांग करते हैं, आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए।